जय जिनेन्द्र बंधुओं। धार्मिक चर्चा में 3 शब्दों का जिक्र बार बार आता है: द्रव्य, तत्व और पदार्थ। आज हम इनमें से द्रव्य की चर्चा पहले करेंगे। द्रव्य क्या है, इसके भेद कितने हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया, सद्द्रव्य लक्षणम, यानी द्रव्य का लक्षण है सत। सत मतलब जिसका अस्तित्व है, विच एग्जिस्ट्स। और दूसरा सूत्र दिया, उत्पाय व्यय द्रव्ययुक्तम सत, यानी जो एग्जिस्ट करता है उसका उत्पाद होगा, व्यय होगा और उसके अंदर ध्रुवता होगी। द्रव्य का लक्षण सत है और द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, जिसका उत्पाद व्यय और द्रव्य हो वही द्रव्य है। द्रव्य मतलब मैटर, वैज्ञानिक भाषा में इसको मैटर कह सकते हैं। इसके 6 भेद हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पहले जीव को समझते हैं। हम सब क्या हैं? जीव हैं। इस बात से सब एग्री करते हैं। लेकिन जीव क्या है? ये जो हम बैठे हुए हैं, क्या ये जीव है? नहीं। अगर ये जीव होता तो इसमें से जब जीव निकल जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसके बाद जो बच रहता है, क्या उसे जीव कहेंगे? नहीं। तो प्रकट में जो दिख रहा है उसे जीव कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जीव इसमें से निकल जाता है और जीव इसमें आता है। ये क्या है? ये पुद्गल है, ये शरीर है। इसका स्वभाव है पूरण और गलन। वो पुद्गल की चर्चा करेंगे तब करेंगे, पर पहले जीव को समझें। जीव क्या चीज है? जो जीता है। जो जीता है सो जीव, जिसमें चेतना पाई जाती है। जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, हमेशा जिएगा। वो कभी भी अजीव नहीं होगा। हाँ, ये शरीर है, इसमें से जब वो निकल जाएगा तो ये निर्जीव हो जाएगा, और जो निकल जाएगा वो जीव। थोड़ी सी बारीक बात है, समझने की जरूरत है। पुद्गल, पुद्गल क्या है? जैसे शरीर कह सकते हैं, ये लकड़ी कह सकते हैं। ये लकड़ी है, ये क्या है? पुद्गल है। जो कुछ हमको दिखता है वो सब क्या है? पुद्गल। इसका स्वभाव है पूरण और गलन। ये नष्ट भी हो जाता है, गल जाता है। जो कुछ भी हमको दिखलाई पड़ता है ये सब पुद्गल है। पुद्गल के अंदर 4 चीजें मुख्यतः कही जाती हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श के 8 भेद हैं। स्पर्श क्या? जो छू कर हम जिसका पता लगा सकते हैं, ठंडा या गर्म, ये हम छू कर पता लगा सकते हैं। हल्का या भारी, खुरदरा या एकदम चिकना।
कठोर या मुलायम, एकदम दब जाए फोम के गद्दे की तरह। ये सब क्या है? ये जो 8 स्पर्श के गुण हैं, ये सब किस में पाए जाते हैं? पुद्गल में। ठीक है। इसके बाद रस 5 होते हैं जो जिह्वा के द्वारा पहचाने जाते हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसेला। कसेला मतलब जैसे आंवला का स्वाद होता है, चरपरा मिर्ची जैसा, कड़वा नीम, चिरायता, ये क्या है? कड़वा स्वाद है। खट्टा नींबू, मीठा गुड़, ये जो जिसके अंदर स्वाद होते हैं, जो रसना इंद्रिय से पहचाने जाते हैं, ये 5 रस कहे जाते हैं। इसके अलावा एक वर्ण, आंखों से देखने वाले, रंग कौन कौन से रंग होते हैं? काला, सफेद, लाल, पीला, नीला। इंग्लिश में कहते हैं बेसिक कलर्स। बेसिक कलर प्राथमिक रंग कह सकते हैं। और गंध, दो ये जो नासिका है हमारी, इससे हम 2 गंधों का अंदाजा लगा सकते हैं, सुगंध या दुर्गंध, 2 चीजें। इस तरीके से हम ये कुल मिला के कितने हुए? 20 गुण हुए। ये पुद्गल के लक्षण कहे जाते हैं। इसके बाद है तीसरा द्रव्य, धर्म। धर्म क्या चीज है? हम जैसे कहीं चल रहे हैं तो हमारी चलने में कोई सहायता कर रहा है, जो सहायता कर रहा है वो धर्म द्रव्य है। हमको चलाता नहीं है, चलते तो हम अपने पैरों से ही हैं, लेकिन जो जीव और अजीव, जीव और पुद्गल द्रव्यों को चलने में सहायता देता है, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। मुझे दिखलाई तो नहीं पड़ता, तो धर्म द्रव्य क्या है? अमूर्तिक है, दिखलाई नहीं पड़ता, कोई उसका रंग रूप रंग नहीं है, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। रंग रूप जीव का भी नहीं है, कहीं दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता। इसमें से निकल जाता है, पता लगता है क्या? नहीं पता लगता है। इसी तरीके से धर्म द्रव्य है, जो जीव और अजीव के चलने और पुद्गल के चलने में सहायक हो, जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायता देता है वो उसको कहते हैं जीव, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। ये प्रेरित नहीं करता, एकदम उदासीन तरीके से सिर्फ सहायता करता है। अगर आप चलना चाहते हैं तो चलने देगा, रोकेगा नहीं आपको। और अधर्म द्रव्य होता है चौथा द्रव्य, जो चलते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में मदद करता है जब वो रुकना चाहता है। जीव जब भी रुकना चाहेगा तो उसकी सहायता करने के लिए अधर्म द्रव्य तुरंत वहां मौजूद होगा। अधर्म द्रव्य उसको रोकने में सहायता करेगा। धर्म द्रव्य चलने में सहायता देता है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायता, लेकिन इनमें से कोई भी प्रेरणा नहीं करता। इस बात को गहराई से समझें थोड़ा। धर्म द्रव्य चलने में सहायता देता है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायता देता है। इसके बाद है आकाश। अब कोई चीज है कहीं पर तो उसको कुछ जगह, कुछ स्थान घेरता है वो, तो वो जो स्थान है उसको वो जगह कौन प्रोवाइड करे? तो वो काम है आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य सबको स्थान देता है। आकाश द्रव्य सबको स्थान देता है, सभी द्रव्यों को स्थान देता है। तो आकाश द्रव्य का ये काम है। और इसके 2 हिस्से हैं, है एक ही पूरा, लेकिन एक जो तीनों लोकों का आकार है वहां तक रहता है जितना, उसको कहते हैं लोक आकाश। और उससे बाहर
जितना भी है वो सब अलोकाकाश कहलाता है। बाकी सारे द्रव्य इस लोकाकाश के अंदर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि इस लोकाकाश से बाहर जाने के लिए भी जब यहां चलने में सहायता की जरूरत है धर्म द्रव्य की, तो आगे भी जरूरत पड़ेगी। जहां तक जाएगा कोई भी चीज, कोई भी जीव जाए या कोई भी पुद्गल जाए, तो वो जो है उसकी एक लिमिटेशन है कि लोक के अंदर ही, लोक का नक्शा आपने देखा ना, जैसे उस लोक के अंदर ही धर्म द्रव्य, उसके लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। इसलिए ये एक बाइफर्केशन कर दिया कि लोक के अंदर लोकाकाश और बाहर का अलोकाकाश है, सारा एक ही, लेकिन इसके दो सेक्शन बना दिए। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये सब इसी लोकाकाश के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। क्योंकि इससे बाहर जाने के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन धर्म द्रव्य यहीं तक सीमित है, इसलिए इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कल्पना में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वहीं तक धर्म द्रव्य है, इसलिए धर्म द्रव्य से आगे किसी के भी जाने की इजाजत नहीं है, कोई नहीं जा सकता। रेलगाड़ी जहां तक पटरी है वहीं तक जाएगी ना, उससे आगे तो नहीं जा सकती। पानी का जहाज है, जहां तक पानी है वहीं तक वो आ सकता, उससे आगे तो नहीं आ सकता किसी हाल में, उससे आगे तो नहीं आ सकता ना। इसी तरीके से समझिए इसको। और इसके बाद बचा छठा द्रव्य, काल द्रव्य। काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य ये खुद भी परिणमता है और दूसरे को भी परिणमन कराता है, खुद परिणमन करता है और दूसरे को परिणमन कराता है, ये है काल द्रव्य। व्यवहारिक दृष्टि से ये समय, घंटा, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, और इसकी सबसे छोटी इकाई समय भी है, तो इसको व्यवहार काल माने आप इसको। इस तरीके से ये 6 द्रव्य आज हमने आपको चर्चा की, जिनकी इसके आगे हम चर्चा फिर करेंगे तत्वों की और पदार्थों की। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।